हो जाती है। ठीक है, अब रूह के बारे में कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में आता है कि यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ए नबी, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह का क्या है? हुक्म है, बस। अब उस अल्लाह के हुक्म को हम किस तरह समझे? अल्लाह का हुक्म एक है कि हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज प्रैक्टिकल एक तरीका है ये कि अल्लाह का हुक्म, इस पर ऐसे अमल करेंगे, वुजू करेंगे, नियत बांधेंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तशाहुद करेंगे। ये प्रैक्टिकल अल्लाह का हुक्म है। वो जो रूह अल्लाह का हुक्म है वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में बताया गया है। हमारा जिस्म जो है वो जगह घेरता है, रूह जगह नहीं घेरती। रूह लतीफ है, रूह नजर नहीं आती। रूह जब आती है तब भी नजर नहीं आती, जब बदन में दाखिल होती है तब भी पता नहीं चलता, और जब इंसानी जिस्म से रूह निकलती है तब भी पता। ये अब सब ओपन सी बात है, बड़ा सादा सी बात है, कोई इसमें पेचीदगी तो नहीं है। ये सब आप देखते हैं कि आपके घरों के अंदर बच्चों की वलादत होती है या नहीं होती। अब वो बच्चे की वलादत हो रही है, उसका जिस्म मां के पेट में बढ़ रहा है, लेकिन रूह किस मरहले में डाली? कुरान में ये तो जरूर है कि इतने अरसे बाद डलती है, लेकिन ढलते हुए हमें नहीं पता कि कब। मैं सोचती हूँ, और ये इंजीनियर भी ये साथ बातों को समझ के जाएंगे साइंसी तौर पे भी, और आप बच्चे भी सब माशाल्लाह पढ़े लिखे। अब रूह के हमारे ऊपर कोई ज्यादा तकाजे, हमें रूह की जो है वो मादी वसाइल नहीं चाहिए, लेकिन जब हम जिस्म पे गौर करते हैं तो जिस्म के बेतहाशे हम पर तकाजे हैं, बेतहाशे तकाजे खुद अपने। जब हम तो अब वो 36 मीटर आपकी आंत है। अब आपके जिस्म को खुला एक माहौल चाहिए कि जहां पे आप सांस लेते हैं, आपको बंद कर दिया जाएगा तो घुटन से मर जाता है बंदा, खुला माहौल उसको चाहिए। तो गर्ज ये कि अब बहैसियत इंसान और मुसलमान हमने देखा कि हमारे ऊपर सारे तकाजे किसके हैं? बदन के। किसके तकाजे? माली तकाजे। कौन से तकाजे? माली तकाजे हैं। बंदा नंगा है तो कपड़े पहनने, बंदा भूखा है तो खाना खाना है, ठीक है। बंदे खाने की अल्लाह ने बेशुमार किस्में रखी हैं, ग़िज़ा की किस्में आप जानते कितनी, समझिए। आप जो ग़िज़ा मुयस्सर हो उसको ले सकते, जो आपकी जेब इजाजत दे जाकर उसको खरीदे। तो किसको राहत मिल रही है? बदन को। किसको मिल रही है? गर्मी किसको लगती है? सर्दी किसको लगती है? बदन को लगती है। अब बदन को यहां से पहुंचना है सदर, तो सवारी किसकी जरूरत है? रूह तो अंदर है, मजे कर रहा है। आप जाओ या ना जाओ, आप जाओ या ना जाओ, आपके बदन की जरूरत है, आपको सवारी चाहिए। बहुत ओपन सी बातें समझ में आ रही बच्चे? मखमसा क्या बेटे, हम मुसलमानों को धोखा क्या दिया गया है? हम अंबिया की तालीमात वाले लोग हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक ऐसी तालीमात का इंतजाम कर दिया कि मुमकिन नहीं था कि मुसलमान इधर उधर होता या दुनिया की फाते कौम से उसको मफ्तू कर दिया जाता, लेकिन इसके सामने हिजाबात के ढेर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिजाबात के ढेर लगाएंगे। हिजाबात की जो ना एक दीवार के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। इसको बदन के तकाजों से गाफिल किया गया, इसको दो चक्कर में डाला गया। रूह आपने देखे, हम कुछ लोगों को कहते हैं रूहानी लोग, क्या कहते हैं? अब मुसलमान रूहानी लोगों को पालने लगे। ऐसा नहीं सब क्या पालने लगे? रूहानी लोगों को पालने लगे। अब जिस्मानी लोग
जिस्म के तकाजे जिस्म को पालने वाले कम होते चले गए और रूह और रूहानी लोग पलने वाले ज्यादा होते चले। रूहानी लोगों से कहा जाओ भाई मेहनत करो, खुद भी कमाओ, हमें भी खिलाओ। हम तो रूहानी लोग हैं। हम क्या है? रूहानी लोग। मस्जिद रूहानियत है। मस्जिद क्या है? आप पूरी कराची में सर्वे करें, किसी मस्जिद से लोगों को पैसा मिलता है? किसी मस्जिद से। अब पूरा सर्वे करें, पूरी कराची की मस्जिदें जो आपका शहर है, किसी मस्जिद से कोई ऐसी नौकरी है कि वहां से लोग आकर, मसाले इतनी बड़ी जगह ना, इतनी बड़ी जगह मस्जिद, इतना बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, क्या यहां से लोगों को रोजगार का जरिया है? मसा एक इमाम साहब को, उनको भी बराए नाम से, बराए नाम मौजूद है, बराए नाम खादम है, बराए नाम मस्जिद तमाम लोगों से कहती है कि हम मेरे पास लाओ, चंदा लेती है। अब इसके मुकाबले में एक दफ्तर में आप जाएं, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मस्जिद से वो दफ्तर अफजल है, लेकिन निजाम जो हमारे खराब किया उसको समझने की कोशिश करें। अब हम एक दफ्तर को लें, तो इतनी जगह पे कितने बड़े दफ्तर बनते हैं। अब उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। अब सुबह 9 बजे से बंदा गया, शाम 5 बजे तक वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका जिस्म का हिल नहीं रहा है। 1 घंटा शायद उसको बीच में वक्फा मिलेगा। यहां तो फिर भी कुछ नरमी। अभी यूरोप में आप जाए तो वहां बहुत सख्ती से लोग काम लेते ही नहीं लेते, वहां हिलने देते अपनी नौकरी से। वहां दौरान मुलाजमत मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है, नहीं करने देते, वहां नहीं करने देते। तो वो दुनिया में जिस्म की फरमाइशें पूरी कर करके दुनिया में उनके साथ क्या होता है? बात समझ रहे? उनसे क्या होता है? ऐसा होता आया है, होता रहा है। उनको माफ नहीं किया गया। जो अपने जिस्म के तकाजों से गाफिल हैं, अपने जिस्म के तकाजों से गाफिल होना जुर्म है। कुरान करीम उन लोगों को जो जिस्म के तकाजों से गाफिल है, उनको इंतहाई गुमराह लोग करार दे रहा है। कुरान करीम उनको क्या करार दे रहा है? गुमराह। कि तुम इस अल्लाह की कायनात में गौर क्यों नहीं करते हो? तुम जिस्म के तकाजों से गाफिल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अपनी रूह के बारे में सवाल किया, या रसूल हम लगातार रोजा रखेंगे, हम जिहाद करेंगे लगातार, तो हम शादी नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सख्ती से मना किया। और मैं ऐसा नहीं है, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं इफ्तार भी करता हूं, मैं शादियां भी करता हूं, मैं खाता भी हूं, मैं छोड़ता भी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी किसी रूहानियत की इजाजत नहीं दी, रोक दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आम बच्चों को आज के दौर में जितने बदन की चीजों की जरूरत है वो हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में हमें मुयसर नहीं है। तो अब बताइए कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान कहां जाता है? किधर जाता है? क्यों? वहां रूहानियत ज्यादा है। वहां क्या है? जब हमारे लोग यहां से बाहर की तरफ लपकते हैं, जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं बहुत तेजी से लोग, या नहीं जा रहे? हमारे जा रहे, कनाडा जा रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारे वो यहाँ साहब उनके बच्चे के वो भी जा रहे हैं, हमारे फत्ता फैमिली के। क्यों जा रहे? सवाल है क्यों जा रहे हैं? हालांकि यहाँ भी उनके अच्छे खासे काम कर भागे, इसलिए कि वहां बदन के तकाजों के लिए और बेहतर काम हो चुका है। वहां क्या रूहानियत है कोई? वहां का माशरा कोई महफूज माशरा है? मादर पिदर आजाद माशरा है या नहीं? तो हमारे लोग वहां इतना सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां बदन के जो तकाजे हैं, जिस्म के जो तकाजे हैं, उनके ऊपर उन कौमों ने ज्यादा काम किया है। वो उन्हें बदलते हुए हालात के मुताबिक काम किया है। मसलन आप बच्चे बिजनेस मैन भी हो, हमारे यहाँ इस वक्त कपड़ा ज्यादा कहाँ से बन के आ रहा है? चाइना का कपड़ा आ रहा है मार्केट में। बोझ हमारी मार्केटें भरी हुई है नहीं, चाइना का कपड़ा ज्यादा है।
वो दुपट्टे भी सारे चाइना के आगे थे। अब मुझे तो, मैं आजकल पता नहीं कहीं अरसे से बाजार जा नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि भाई आपके तमाम शूज वगैरह भी वहां आगे या नहीं आगे, सब चीज। अब ये चश्मा जो है जिस्म का तकाजा है या नहीं? जिस्म का तकाजा है ना। आपको पता है कि जब चाइना से चश्मा नहीं आते थे तो चश्मे वालों की दादागिरी थी, दादागिरी थी ना। अब मुझे बताइए 100 रुपए का चश्मा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अब पिछले 8-9 सालों से मैं यही चश्मा इस्तेमाल कर रहा हूं, 100 रुपए वाला। क्या कर रहा हूं? अगले ने जिस्म के तकाजों को आसान किया है नहीं किया? दुनिया में गालिब जा रहे या नहीं जा रहे? हम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, हम क्यों नहीं गालिब हो रहे? ये क्वेश्चन बनता है नहीं बनता? हम गालिब क्यों नहीं हो रहे? हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिस्म के तकाजों को पूरा नहीं किया। इनकलाबात आ रहे थे, कभी कभी तो आपको पता है ना कि भाई 2 सूट चल जाया करते थे, 3 सूट चल जाया करते थे। लोग पानी जाकर, वो एक होता था कुआं बना, वहां से पानी लेके आते थे, ऐसा होता था। अब क्या है? अब प्लाजे बन गए। आपको घर के अंदर 10 वॉशरूम है तो 10 में पानी चाहिए आपको गार्डन है तो वहां पानी चाहिए। ये सब जिस्म के तकाजे हैं या नहीं? अब इन सब के ऊपर हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, हमारी मुल्क में नहीं हो रहा, हमारी जामियात में नहीं हो रहा है, हमारी दरसगाहों में नहीं हो रहा है। मसलन हमारे यहाँ ग़िज़ा बहुत महंगी होती जा रही है, नहीं हो? बहुत महंगी होती जा रही है। हमारी पहुंचों से चीजें बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही? मसलन ग़िज़ा जो है, कुरान करीम अल्लाह फरमाता है कि ये जानवर है, इनसे कई तरह के फवायद हैं तुम्हारे लिए, ताकि उनका गोश्त खाओ, उनका दूध इस्तेमाल करो, उनकी चमड़ों से आपकी जो है वो बेशुमार काम है, चर्बी, हर चीज उसका इस्तेमाल है। बताइए, इसमें तो कोई साइंस नहीं है। क्या हमारे यहाँ जानवर उस अंदाज से तैयार हो रहे हैं कि जितनी हमारी जरूरत है? यूरोप वाले तो कुर्बानियां नहीं करते, हम करेंगे अभी बकरा ईद पे, ये नहीं करेंगे। आपके शहर में कितना जानवर आता है? अब आप बताइए कि कोई भी जानवर आपको ₹1,00,000 से कम मिलता है? यानी बहुत बड़ी सी बात होगी कि कोई छोटा सा जानवर आपको मिल जाएगा जो ₹1,00,000 में मिलेगा। पर क्या हमारी तैयारी हो रही है उसके लिए? कोई हमारे माशरे में, यानी मसाजिद से, महराब व मिंबर से ऐसा कोई पैगाम दिया जाता है? लोगों को ये शऊर दिया ना? वो माश में पढ़ रहे ना, वो किसी। मैंने अपना दारैन चैनल बनाया है, मैं सिर्फ दुनिया की मतलब मालो दौलत पे बोलता हूँ, कोई देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता। यूट्यूब पे बनाया, कोई नहीं देखता। इख्तिलाफी बात करूं सब सुनते हैं, उसूल दोनों तरफ वाले सुनेंगे, दोनों तरफ, लेकिन हकीकत पसंदाना बात करता हूं तो कोई नहीं सुनता। अगर आप इसको देख ले मेरे कुल, मैंने कहा कि मिल फैक्ट्रियां लगाना बहुत बड़ी नेकी है, मैंने कुरान के हवाले दिए, कोई नहीं देख। अभी उल्टी सीधी वीडियो बनाऊंगा इख्तिलाफी, दुनिया देखेगी। अगलों ने आपके अंदर जहर के ऐसे इंजेक्शन डाल दिए हैं कि आपको सही सिमत पे ना सुनने देते हैं, ना देखने देते हैं, ना सोचने देते, और ये हमारा हाल हर तरफ हो गया है। इसलिए सबसे ज्यादा जो आप पर फर्ज है वो जिस्म के तरह। मसलन एसी क्यों चलाते हैं मस्जिद में? आप क्यों चलाते? या रूह को ग़िज़ा मिलती है? आप उधर से हाँपते कांपते हुए आते हैं, पसीने में डूबे हुए, तो गर्मी किसको लगी होती है? गर्मी जिस्म को लगी होती है। आप गर्मी में ऐन पंखे के नीचे आकर नहीं खड़े होते? क्या वहां रूह रूहानी मिलती है उस पंखे के नीचे? क्योंकि आपका बदन तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ से निकालने के लिए आप पंखे के नीचे, ठीक है, आप एसी की हवा के सामने खड़े होंगे जहां तेज। इसी तरह जब आपको ठंड लगेगी तो आप कपड़ा, शाल, चादर लेंगे नहीं लेंगे? तो जिस्म के तकाजे समझ में आ रहे या नहीं आ रहे?
अब हमारे यहाँ जिस्म के तकाजों पे कोई लेक्चर होते, कोई गुफ्तगू होती है? चले आयशा बैठे हो। जिस्म की जो है जी उसको पूरा करने के लिए जी तगदो करनी पड़ेगी, फर्ज है, हर चीज की एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। उस हिसाब से जिस्म को जरूरत है जी तो अपने आप में, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी को तकलीफ में हो, किसी को बुखार आ रहा है, रहना पड़ेगा डॉक्टर के पास, जैसे ही रहना पड़ेगा। जिस्म के सारे लवाज़मात जितने भी हैं वो हमें जिस्म को देखो बेटा, ये सारी चीजें जो है नहीं तो इससे जो गाफल किया गया, मसा आप देखें, मैं एक और चीज आपको बता दूं, बहुत जरा आगे की बात। आप किसी सहरा में जा रहे हैं और आपके हलाल तैयब रोजी खत्म हो गई, आपके पास अपना कोई चीज थी हलाल तैयब, वो खत्म हो गई। अब वहां आपको शदीद भूख लग गई, क्या लग गई? शदीद भूख लग गई। अब वहां आपको देखा कि एक मुर्दार पड़ा हुआ है। अब शरीयत ये कहती है कि उस वक्त आपने वो मुर्दार खा के जिंदा रहना है, जबकि मुर्दार रूह के लिए मौत है। हराम खाने से हमारी रूह जो है वो मुर्दार होती है। क्या होती है? मुर्दार होती है। जैसे आप देखें ना, अंग्रेज खिंजीर खाता है तो उसके अंदर बेगैरती है। क्या उसके अंदर बेगैरती है? अब हम अगर उस हालत में, तो आप बच्चों से ये क्वेश्चन है जो आपको बात समझानी है, ये हमारे बड़े साथी भी सीनियर है, कि हमें जमाने में इनकलाब कब आएगा, हम बदलेंगे कैसे? बदलेंगे तब कि जब हमारी मसाजिद से हमें बदन के हुकूक बताए जाएंगे, बदन के हुकूक फर्ज अंदाज से बताए जाएंगे, हमें दुनिया कमाने से रोका नहीं जाएगा। अब आप ईमानी बात बताएं कि हमारी इस वक्त जो मजहबी जमातें हैं वो हमें दुनियादारी से रोकती है, नहीं रोकती? क्या कहती हैं वो? क्या कहती हैं? आपने सुना हुआ लोगों से? क्या सुना? हमारे दाएं बाएं जितने भी लोग हैं जो दीन की तबलीग करते हैं, कहते जी आप दुनिया कमाने में लगे, आपकी आखिरत नहीं। मैं यही कहते ना, यही कहते कि आप दुनिया कमाने में लगे, आप आखिरत नहीं हूं। अब आप बताइए कि ये मिसगाइड किया जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है? आपको क्योंकि इतनी मालूमात नहीं है ना, तो अब आप कहते हैं हाँ यार मैं तो दुकान में लगा रहा, तो मुझे जो है ना आखिरत बनानी है, तो मुझे इन बंदों के पीछे चलना पड़ेगा। क्या पढ़ना है? क्या ऐसा ही है? तो आप समझ लें कि वो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके, क्योंकि आप अपनी दुकान तबाह करना चाहते हैं, आप अपना इदारा तबाह करेंगे, आप अपना कारोबार तबाह करेंगे, आप छोड़ देंगे ना। तो आजकल बदइत्मादी बहुत ज्यादा है, आपको मुखलिस लोग तो बहुत कम मिलेंगे ना। जब आपने अपना मरकज छोड़ा तो आपने गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। क्या मार दी? कुल्हाड़ी मार दी। फिर दूसरी बात यह कि ये लोग जो तबलीग कर रहे हैं ये हमें तकसीम करते हैं। हमें क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। हमें फिरका परस्त बनाते हैं। हमें क्या बनाते हैं? फिरका परस्त बनाते हैं। हमें एक कहता है ये बनो, एक कहता है ये बनो, हालांकि हम मुसलमान हैं। हम क्या है? मुसलमान। और भाई तुम हमें घसीट घसीट के कभी इधर कभी उधर रह जाओ, क्या? तो ये हमारी शऊर की कमी है। हमारी क्या है? शऊर की कमी। अब आप देखिए कि ये इस वक्त जो करीमाबाद में वो अंडरपास बन रहा है, क्या जिस्मों को अजियत है यार? किस कदर अजियत में लटका दिया। क्या करते हैं? एक बंदे की जो है वो जहनी इख्तला है, उसने कितने लोगों को मशक्कत में डाल दी। और ये बताया जा रहा कि इतना इसको मुख्तसर बनाया जा रहा है कि एक गाड़ी गुजर सकेगी। जब एक गाड़ी गुजरेगी तो वो खराब हो गई तो पिछली का क्या बनेगा फिर? मुझे बताइए ना कि यहां सिर्फ एक बंदे के इख्तरा है, समझ? उसने अभी चंद साल पहले ये नाला बना था मूसा कॉलोनी वाला, और बड़ा आलीशान बना था। अब वो खत्म हो गया। अब अंदर से ये अंदर। अब मसला ये है कि जब तक आप बच्चे अपने अंदर हिम्मत नहीं पैदा करेंगे, आप नौजवान
आप नफा नुकसान नहीं सोचेंगे, आप अपने अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप इसी अंदाज से नीचे जाएंगे। क्या जाएंगे? नीचे जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर जिस्म का तकाजा बिजली है, आपको रोशनी चाहिए। जिस्म का तकाजा सुई गैस है। आज से 2-3 साल पहले यह तकलीफ थी जो इस वक्त सुई गैस की नहीं हो। अब अजियत में तो जब ये अजियत है तो जिस्म अजियत में, जिस्म क्या है? अजियत में। तो जब जिस्म अजियत में है तो हमारी जो है ना वो रूहानियत भी बर्बाद हो रही होती है। क्या बर्बाद होती है? रूहानियत भी बर्बाद होती है। रूह की ग़िज़ा कलमा पाक है। रूह की ग़िज़ा क्या है? कलमा पाक। ठीक है बेटा, रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाज है। लेकिन बदन अदा करता है, क्या करता है? अब रूह की ग़िज़ा नमाज है तो फिर आपको पंखा भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए। रूह की ग़िज़ा नमाज है तो फिर आपको खाना भी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर इधर नमाज का वक्त हो गया। क्या वक्त हो गया? नमाज। कुर्सी दे दो बेटा हमारे अल्लामा साहब। अल्लामा साहब आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आप। जज़ाकल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। जारी रखे। अब आपको नमाज का वक्त हो गया, आपको शदीद भूख लगी हुई है और जमात निकलने का खतरा है, तो जमात को जाने से पहले खाना खाएं। क्या करें? क्योंकि आप तो फड़कते ही रहेंगे नमाज के अंदर के जी कब सलाम फेरे इमाम और मैं रोटी खा लो। अब आपने जिस्म का तकाजा पहले पूरा किया। अब आप वॉशरूम आ रहा है बहुत ज्यादा, आपको वॉशरूम जाने की हाजत है बेइंतहा। अब इस हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है या नहीं? आपको पहले जाना है, पहले अपने बदन को सुकून देना। तो रूह तो अंदर है ही है, रूह तो नहीं फड़की, फड़का तो बदन है, अज़ियत तो बदन उठा रहा है। तो इस्लाम ये कहता है कि पहले बदन की जो तकलीफ है उसको दूर करो, फिर नमाज पढ़ना, फिर क्या करना? ठीक है जी। हज पे जाते हैं हम, सारे गुनाह माफ हो जाते। तकलीफ कौन उठाता है? बदन। पैदल सफर, कंकरियां मारो, तवाफ करो, साई करो, अरफात जाओ, सब कौन करेगा? बदन। आपको पता है कि बदन को तवाना रख के हज करना चाहिए। क्या है? क्योंकि ये ऐसी इबादत नहीं कि आपको बुढ़ापे में कर सकेंगे, आपके लिए मुश्किल तरीन है। मैं खुद आपको दो, मेरी टांगों की तकलीफ है, मैं 2019 में गया हूं तो मैं रोता रहा। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि दूसरी मरतबा जाकर मैं कंकरियां मार सकूं। मैंने ना किया, और वहां अल्लाह पनाह जो अल्लाह की मतलब मखलूक फैली है, सफा और मरवा के दरमियान साई करना एक मुश्किल तरीन मरला हो जाता है। हमारी टांगें वहां साथ नहीं देती। तो बदन के तकाजों को समझ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये स्पेशल लोगों के बदन जब खराब होते तो किसको ठीक कर रहे या नहीं कर रहे? ठीक कर रहे, बदन ठीक हो रहा। रूह के बारे में तो आजकल कोई रूहानी डॉक्टर जो हमने रखे हुए हैं ना, वो ऐसे ही है बस। वो क्या है? ये भाई बड़ा रूहानी डॉक्टर है ये, वो जाता ही इधर ही है। वो कहां जाता है? इधर ही जाता है। समझ गए? अब आपको ये जो यहां मुगालता लगाया गया है, इससे निकलने की अशद तरीन जरूरत है। क्या है? अब आइए, बंदा मर गया, रूह निकल गई। हजरत रूह निकलते हुए देखी, रूह ने जाते हुए कोई ऐलान किया कि मैं जा रही हूं, लाओ मुझे संभालो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आपके सामने गुजर गए। क्या रूह ने कोई चारपाई मंगवाई है? क्या रूह के लिए पहुंचाने के लिए बस की जरूरत है? रूह के लिए कब्र की जरूरत है? नहीं।
अब वो बाद में आएगी तो उसका मामला है, खुद ही आती जाती रहेगी। हमारे दर्द सर क्या है, जो बॉडी रखी है, हमारा दर्द सर क्या है, अब उसका कफन दफन करना वाजिब है या नहीं, लाजिम है या नहीं दफनाओगे तो आपकी खुद मौतें वाक़ई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अब आपको कफन भी चाहिए या नहीं चाहिए बदन के लिए, आपको गस्साल भी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मैयत की जो है वो चाहिए, बसेरी भी चाहिए या नहीं, डोली कहते हैं, चाहिए। फिर आपको बस भी चाहिए या नहीं चाहिए, और कब्र भी चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर सोसाइटी कब्रिस्तान में दफन होना शौक हुआ तो कम से कम 2 लाख रुपए भी चाहिए। एक कब्र के लिए कितना चाहिए? अब हो सकता है आजकल महंगी हो गई हो, तो ये मरने के बाद भी इसके इतने तकाजे। तो हमारे यहां जो बदन के तकाजों से गाफिल किया गया है, ये जुर्म अजीम है, और इसकी सजा आज हमारे जिस्मों को कुत्ते घसीट रहे गजा के अंदर। क्या करें? मैयतें इतनी बढ़ गई कि सवाल ही नहीं जा रही है, दरिंदे खा रहे। इस हादसे से कैसे बचोगे? जब तक अल्लाह के रसूल की तालीमात पे वापस नहीं आओगे कि तुम पर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारे पड़ोसियों का हक है। आपकी रूह कैसे जिंदा होगी जब तक आपके पड़ोसी को नहीं खाना मिलेगा? हुजूर ने कहा मोमिन नहीं कि जो खुद पेट भरा हुआ हो और उसका पड़ोसी भूखा हो, तो उसको क्या खिलाओगे? घास खिलाओगे, रोटियां खिलाओगे। अब हमारे यहाँ आकर वो बैठता है जो मजहबी स्कॉलर, जो मगरबी तहजीब का, वो कहता है जी कि बीवी पे जो है वो शौहर को रोटी पका के देना लाजम नहीं, या सास ससुर को पका के देना लाजम नहीं। तो इस्लाम तो कह रहा है कि पड़ोसी को रोटियां पका के दो। इस्लाम क्या कहता है? पड़ोसी को रोटियां पका के दो। पकाने का हुक्म है नहीं, या कच्चा आटा उसके मुंह ठूसोगे? भाई ऐसा कोई बाबा है पड़ोस में या कोई खातून है कि जो ना पका सकती है, तो आपने पका के खिलाना है। खा नहीं सकते, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? तो ये जो तमाम चीजें हैं, हमारे साथ जो हादसा हुआ है, अब इससे अल्लामा साहब हम कैसे नहीं, जबकि अभी बदस्तूर हमें अगवा किया जाता है दीन और तबलीग के नाम पे। हमें दफ्तरों से उठा लिया जाता है, वहां से अगवा कर लिया जाता है, हमें फैक्ट्रियों से अगवा कर लिया जाता है। हमारा सेठ अपनी फैक्ट्री छोड़ के जो है वो जा रहा है कहीं। वो खुदा के बंदे, मुल्क इस वक्त माशी और इक्तिसादी तबाही में, तू कहां घूम रहा है भाई? तू कहां घूम रहा है? तो कैसे इस चीज को कंट्रोल करें आप साहिब फिक्र और दानिश लोग? ये जरूरत है इस बात की कि हम इस बात को अवाम के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं कि अपने बदन के हुकूक से गाफिल हो जाओगे तो आपके सामने, आपके नजरिए के लोगों की लाशें कुत्ते नोचेंगे, जो कि जैसा हो रहा है। और ये कब से हो रहा है? ये आपको पता नहीं कब से हो रहा है। ये कब? पिछले 50 साल से लगातार हो रहा है। पिछले 50 साल से क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। जी बच्चों, आपको क्वेश्चन पैदाइश से लेकर कब्र तक समझ लिया। अब वो वहां मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जाएंगे ना, तो वहां भी कब्र का कम से कम 25 से 30 हजार लगेगा। बस का कम से कम 10-15 हजार रुपया लगेगा। हाँ, सब मालूमात में इजाफा होता है ना। मुझे मेरे इल्म नहीं, डिफेंस में 8 लाख की 8 लाख कब्र बंदे की। आपने अगर हमारे यहाँ ये कानून ना हो कि कब्र बन सकती है, तो हम कहां से लाते कब्र? ये 8 लाख क्या, फिर आज तक 40 लाख की हो चुकी होती, वो भी वो पुरानी कब्र होगी। हाँ जी, बैरिया में तो आपने अभी अल्लाह की जमीन पे, अब वहां जब आबादी बढ़ जाएगी पूरी, जब पूरी आबादी हो जाएगी ना, अभी तो आबादी का तनासुब कम है ना, लेकिन जब हो जाएगी, ये तो अभी 5-10 साल की बात है ना बैरिया, तो वहां तो अभी बेताशा जमीन। अब तो हम वो सखी हसन के कब्रिस्तान की बात करें ना, सब्जी मंडी के कब्रिस्तान की बात करें हम, तारे रोड की मुझे पता है, तो
तारक रोड का 2 करोड़ का मुझे पता था, यहाँ के पीछे 2 लाख 2 लाख की और डिफेंस की आड़ में। अब क्या समझ में आया आज की गुफ्तगू से? वो पुरानी दूसरी आपने देखा, मैंने एक बार गया था इत्तेफाक निजामाबाद, ये ईसा नगरी है कब्रिस्तान को, तो मैं तो बता दूं कब्रिस्तान तो कोई ये एरिया है ना, इसमें कहीं ना कहीं हो जाएगा ये किसी बात। अब वो टॉर्च लेके वो देख रहा था कि क्या क्या चीजें कौन सा कितना इसके अंदर मतलब पुरानी है कि कोई आता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या नतीजे पे पहुंचे बच्चे आप लोग? क्या तब्दीली होनी चाहिए हमें क्या सोचना, हमें क्या जो है वो, अब ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, ये भी इसी रंग में रंग जाएंगे, तो क्या नतीजा मिला बच्चों? जिस्म के तकाजे, जिस तरह मतलब जिस्म के तकाजे भी फर्ज है, लिबास पहनना फर्ज है या नहीं? इलाज, कोई बीमार हो जाए इलाज कराना फर्ज है या नहीं? अगर नहीं इलाज कराएगा मरेगा तो गुनाहगार मरेगा। क्या मरेगा? गुनाह। यतीम को और ये भूखे को खाना खिलाने का हुक्म है या नहीं? है ना? तो ये अब आपके अंदर क्या शऊर आना चाहिए कि जिस्म के तकाजों से गाफिल जो भी करेगा वो बंदा आपका मुखलिस है। उसके पीछे जो आपको बदन के तकाजे बता, और ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं कुरान के अंदर जो है ना वो हजारों आयात, क्या है, हजारों आयात बय्यनात है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो बात मजर रोजी के लिए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वब्तगू बिल फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, यहां से निकलो वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। और अल्लाह फरमाता है कि जब आप निकलते हैं तो दूसरी जगह आपको बेहतर चरागाह मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मुरागमन कसीर। जब आप दीन इस्लाम ईमान के बचाने के लिए निकलते हैं तो आपको सफर करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो आज की जो हमारी तरबियत नशिस्त है इसमें क्या समझा आप लोगों ने? बोले आप बोले। आप ज़िमनन खुद ब खुद आती जाएगी, ज़िमनन खुद ब खुद आती। वो तो आपके लिए मतलब बराए नाम वक्त टाइम है ना भाई। इमाम साहब बाहर जगह तो सिर्फ फर्ज पढ़ाने जाते हैं, फर्ज पढ़ाए वहीं से दरवाजा होते निकल जाते, वहीं से दरवाजे से क्या होते हैं। तो फर्ज पढ़ाने में हुक्म क्या है? बस जोहर की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी है जो हदीस में आता है? सूरह फील और सूरह कुरैश पढ़नी है। मगरिब में जो है वो 3 और आदियात पढ़नी है। इशा में आपने जो है वह दुहा पढ़नी है। और फजर में आपने सब हिस्म रब्बिकल आला पढ़नी है, ला उक़सिमु हाज़ल बलदी वाली पढ़नी है। बस ये है। इस लंबी नमाज पढ़ाने की हुजूर ने इजाजत नहीं दी। लंबी नमाज, क्योंकि बदन को तकलीफ हो सकती है, कोई बाबा जी हो सकते हैं, वो बाबा जी, हुजूर ने फरमाया मैं चाहता हूं लंबी नमाजें पढ़ाऊं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई मरीज होगा, कोई औरत होगी, उसका बच्चा होगा, वो तड़प रहा होगा, तो मैं नमाज मुख्तसर पढ़ाता हूं। नमाज क्या है? तो अब आपको क्या बात जो जहन में बैठी या नहीं बैठी कि आपने बदन के तकाजों पर गौर करना। और मैं आपको फिर बताता हूं कि जितने रूहानी लोग हैं वो सिर्फ जिस्मानी लोगों की मेहनत पे पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़े साइंसी, ये बच्चे जो बैठे ना, ये साइंस पढ़े हुए बच्चे जो आज आपकी खिदमत कर रहे हैं, ये क्या करें? ये साइंस पढ़ने वाले बच्चे या ताजर जो बंदा सुबह से रात तक जाके काम करता ना, आज इस वक्त गरीबों को वो पाल रहा है। आप हुकूमत पालते हो। आज के दौर में जितने भी आपके वजीर, मशीर, चोर और चक्के किस पे पलते हैं? अवाम पे पलते हैं। हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ताजर है और पढ़ा लिखा नौजवान है इस वक्त जो काम आ रहा है। बाकी और कुछ भी सब खाओ पियो जान बनाओ। 2 तबके इस वक्त जो काम, जो मुझे नजर है
और वो पढ़ा लिखा जो साइंस पढ़ने वाले हमारे मुसलमान बच्चे हैं, वो, ये मेरा तो अपना अमली मुशाहिदा, यानी मैं अब दायरे में काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, वहां पे मुझे कौन से बच्चे काम आ रहे हैं, कौन से नौजवान काम आ रहे हैं। और खतरा रहता है कि रूहानी लोगों को साथ है तो बना जो चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। रूहानी लोगों को ले आया ना तो जो चल रहा है ना वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग जो साइंस पढ़े हुए हैं वही बच्चे काम आ रहे हैं, वही बच्चे काम, वही उम्मत का असासा साबित हो रहे। अब ये जो बार बार कह रहे कि मदरसे कायम करो, मदरसे का, मैं आज इस मदरसे का कायल नहीं हूं कि जिसमें फाला या फलो पढ़ाया जाए, मैं उस मदरसे का कायल हूं कि जिसके अंदर साइंस पढ़ाई जाए। जिसमें क्या पढ़ाया जाए? हजरत जो ना बैरिया टाउन के इमाम साथी हैं, बहुत तशरीफ लाते, हजरत आप भी को पैगाम दें फिर शेरी करते। नहीं, आप हमारे मेहमान अदनान हैं, आप भी दें, आप भी थोड़ा थोड़ा दें, फिर हम जो है ना चलते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह। असल में जिस तरह इमाम साहब ने अभी बात करी है कि जिस्मानी तकाजे हैं, सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली में जो जिस तरह भी बात हो रही थी रूहानी की और दूसरी की, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ना मज़हब इस्लाम को ना सिर्फ लिमिटेशन कर दी है मस्जिद तक। इसके बाद हमने बोला ये दुनिया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने जन्नत हासिल करनी है ना तो मस्जिद आना पड़ेगा, अगर आप दुनिया में हासिल करेंगे तो जन्नत नहीं है आपके पास। हालांकि जन्नत मिलती दुनिया से, मिलती दुनिया, ठीक है, मिलेगी दुनिया से। रब्बाना आते हैं ना, फिर दुनिया ही पहले भाई, फिर उसके बाद आखिरत है, फिर उधर के हसनात हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमने ना बड़ी लिमिटेशन कर दी है, हालांकि लिमिटेशन नहीं। सरकार दो अलैहि वसल्लम के पास हर कोई मस्जिद में ही आके सवाल करता था, हर प्रॉब्लम सॉल्व जो होती थी ना मस्जिद में ही होती थी। और हमने लिख दिया है कि मस्जिद में दुनिया की बात करना गुनाह है, ये फुकदान है हमारा, ठीक है ना, कुरान दुनिया की बातों से। बल्कि अगर आप देखें वहां साहब का तो क्या बात, पूरे पूरे रुकू हैं, खच्चर तुम्हारे लिए, घोड़े तुम्हारे लिए, सारी चीजें वो मुसलसल आ रही है। तो असल में देखें बात ये होती है कि जब तक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा ना तो दुनिया उसको जीने नहीं देगी। आप में भी जो गरीब, मतलब आपके खानदान में जो गरीब लोग हैं ना, आप उनसे किस नज़र से देखते हैं, और वही सेठ आ जाता है तो फिर उसको किस नज़र से देखते हैं आप, ठीक है। तो हमें तो दुनिया जो ना हासिल करनी है और उसी दुनिया से हमारी आखिरत अच्छी होगी। सिंपल सिटी बात है। दुनिया हासिल करने के लिए जिसमें इमाम साहब ने कहा कि जो ना हमारा जिस्म बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जिस्म आपका जितना ताकतवर होगा उतनी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप बीमारियों के शिकार हैं, तो फिर छुट्टी है आपकी। रूह बेचारी क्या करे, रूह ने कुछ रूह बेचारी बदन को देखिए कब मरेगा तो मेरी जान छूटेगी, ना इसने सही ग़िज़ा दी, ना लिबास लेना, ना नहाया धोया, ना कुछ किया, गंदा रहा। तो अब इस चीज़ों को आम करना, जो मैं समझ रहा हूँ कि अब हमारे पास कोई वक्त नहीं है, और ना हमें अभी गाफिल करने वालों की कमी है। गाफिल करने वालों की टीमें बहुत बड़ी हैं, बेदारी देने वाले के मामलात में अगर उसूली बात, ईमानी बात समझते हैं तो मैं आज दीनी मदारिस को गाफिल करने वाला ही समझता हूँ। क्योंकि वहां आज बहस चलती है जी साइंस कुरान का इल्म नहीं है, और मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे पूरा कुरान साइंस से भरा हुआ नजर आता है। क्या आता है? साइंस से नजर आता है। तो इसका मतलब वो भी गाफिल करने वाला सिलसिला है। हम एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं कि जो सिर्फ नीचे वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ नहीं मर रहा है, और इस तरह के लाखों बच्चे तैयार हो रहे हैं, और कोई तब्दीली नहीं कि भाई हम अपने मदारिस में कंप्यूटर लेके आ जाएं, तहकीक करें, कोई जो है वो मसाइल को तो टेक्निकल सिलसिले करें। टेक्निकल सिलसिले कैसे? तब हम तख्लीकी काम करेंगे जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चीजें टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी, तब होगा। लिहाजा गाफिल करने वालों की कमी, चौक में जगह जगह खड़े नजर आएंगे आप, वही गाफिल करने वाले सबसे ज्यादा भीख मांग रहे दुनिया में। उन्होंने जगह जगह अपने लोग बिठाए कि जाओ भाई लोगों से सदका खैरात लो, चलो सदका खैरात। तो अब इसका
ये चीज सबक भूलना नहीं चाहिए बेटा। ये सबक आप भूलेंगे ना तो आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। क्या अब आपने एक तो फिरका परस्ती में नहीं पढ़ना है, आप मुसलमान हैं, आप फिरका परस्त आपको गिने तो उनसे कोई बासरत के साथ हम मुसलमान हैं, हम किसी एक के दुम छल्ला नहीं बनेंगे, हम अल्लाह और रसूल की तालीमात पे करेंगे। दूसरा, बदन के तकाजों से गाफिल नहीं होना। बदन के तकाजों से गफलत तो मौत है, गफल आपकी रूह भी जिंदा नहीं रहेगी। अब देखा ना कि बीमारियां जब बदन को घेरती हैं, आपके गुर्दे फेल हो गया, आपका दिल फेल हो गया, तो रूह ने कहा भाई अब तू ऐसा हो गया कि मैं तो तेरे अंदर नहीं रहा, चल मेरी छुट्टी। क्या वो निकल गया। अब वो नहीं, बस सेहतमंद गई। अब सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, फिर उसके बाद अगर फरहान कुछ कहना चाहे कहें कि अल्लाह के रसूल ने अफलास से पनाह मांगी है। क्या मांगी है? अफलास से। या रसूलल्लाह आपने पनाह मांगी, फरमाया कि जहां अफलास आता है वहां ईमान जाता है। वहां क्या जाता है? ईमान जाता है। आज भी दर्श में आयत आई थी कि जितने भी मुनाफिक थे और काफिर थे, उनने कहा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते हैं, दाएं में बैठते हैं, इन पे रिज़्क़ के दरवाजे बंद करो। तो अल्लाह ने उसमें फरमाया कि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह के पास हैं। वो सारे खजाने मुसलमानों के पास, सहाबा के पास आए या नहीं आए? और मेहनत करके आए। क्या है? मेहनत करके आए और फिर घर घर जो है वो अल्लाह का रिज़्क़ और नियमतें पहुंचाई सहाबा किराम ने या नहीं पहुंचाई? ये इतनी फतूहात करके दी, हमने क्या किया? हमने तो उनके लगाए हुए पौधे खा रहे हैं आज तक। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारी रूह के सुकून का सबब बनेगी, कि हमें पता चला कि हमारी रूह के तकाजे क्या हैं और जिस्म के तकाजे क्या हैं। और ये तो ज़ाहिर इख्तिसार से बढ़ना, तो कुरान करीम के अंदर जब आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुरान आप कुछ कहना चाहिए? बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या रब्बना या अल्लाह, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, सब्बित क़ुलूबना अलल ईमान। ए मालिक मौला, हमारा यहाँ बैठना, ए मालिक मौला तेरे पाक घर की इन बाबरकत सातों में, ए मालिक मौला दीनी हवाले से, इल्मी हवाले से जो नशिस्त हुई, ए मालिक मौला इसको कबूल फरमा। ए मालिक मौला हुजूर किबला अल्लामा साहब ने जो बातें बताई हैं, मालिक मौला दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से जो तरक्की का जहन दिया है, मालिक मौला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला दुनिया के ज़रिए हमें दीन में सरबुलंदी अता फरमा। ए मालिक मौला इस दुनिया को कमा कर ए मालिक मौला जन्नत को पाने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो हमारे मुसलमान भाई ए मालिक मौला मजलूम हैं, ए मालिक मौला दुनियावी हवाले से कमज़ोर हैं, उन पर अपनी रहमत की नज़र फरमा, उन पर अपना फजल फरमा, करम फरमा, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाह सब के लिए दुआ करें अल्लाह सेहत और आफियत दे। इनका इतना दूर से तशरीफ लाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। हमारी आज की जो यहाँ शहर का इंतज़ाम किया गया है, हमारे जिन भाई ने इंतज़ाम किया है, या अल्लाह उनको बरकतें अता फरमा और उनके वालिदैन को सेहत और आफियत अता फरमा, उनकी सहरी को कबूल फरमा। अल्लाह सहरी का खाना बरकत है। प्यारे आका ने फरमाया तसहरू फ़इन्न सहूरा बरका, कि सहरी के खाने बरकत है। या मालिक मौला ये बरकत वाला खाना है, इत्काफ वालों के लिए तैयार किया, तैयार करने वालों को, लाने वालों को, खिलाने वालों को बरकतें अता फरमा, सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। क्या नाम बताया था उनका? मोहसिन लोधी साहब की तरफ से ये तमाम एहतमाम किया गया है। या रब्बल आलमीन उनकी शकीदत को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन मुतकिफिन के लिए उन्होंने जो यहाँ सहरी का इंतजाम किया, उनको बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके वालिदैन को सेहत कामिला अता फरमा, सेहत आजिला अता फरमा, और जितने लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। हमारी हुस्न अखलाक फाउंडेशन जो इस सिलसिले में काम कर रही है, इनको तरक्कियाँ अता फरमा और खजाना गैब से मदद फरमा और मजीद इखलास नसीब फरमा और इल्म के मैदान में
बच्चों को जो है वो इल्मी मैदान में आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा, तहकीकी मैदान में आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा, बिरहमतिक या अरहम।